एक्सरसाइज 6.3 फोकस, ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प यू कैलकुलेट दिस। अब डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाई थी हमारे पास इस तरह के मिक्स्ड फ्रैक्शंस के लिए कि हमारे पास जो होल नंबर होता है उससे एक ज़्यादा हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ 1 है तो हम 2 डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, एक ये बना देते हैं और 1 मोर। देन उसको हम डिनोमिनेटर जो होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों डायग्राम्स को 3 इक्वल पार्ट्स में स्केल की हेल्प से डिवाइड कर लेंगे, मेरी तरह रैंडम नहीं बनाना। और उसके बाद सिर्फ लास्ट वाली डायग्राम के इतने पार्ट्स कलर्ड करते हैं, बाकी जो डायग्राम होती है वो पूरी पूरी कलर्ड होती है। ठीक है, तो ये वाली पूरी कलर्ड हो जाएगी ऐसे, और इसके 2 पार्ट्स कलर्ड होंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसका मतलब है ऐसी टोटल 4 डायग्राम्स हमने बनानी है, लाइक दिस वे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी सम्स। इनमें हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करनी। तो ये ए वाला सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मिक्स फ्रैक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, 3 1s are 3 + 2, 3 + 2 5, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 15 divided by 3 is 5. So its answer is 5. Now next one, 3 1s are 3 + 2. अच्छा, ये सब 1 होल 2/3 है। ठीक है, तो मैं अब बार बार नहीं इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट करते हूँ। डायरेक्ट इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिखती हूँ, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 6। नाउ 5 6 are 30 divided by 3 is equals 10. Again 5/3 multiplied by 8, 5 8s are 40, 40 divided by 3। अच्छा, अब 40 डिवाइडेड बाई 3 एक प्रॉपर होल नंबर नहीं होगा हमारे पास, ये इसका आंसर एक मिक्स फ्रैक्शन ही आएगा। 3 1s are 3, 4 - 3 1, 0 को ड्रॉप डाउन करेंगे, 3 3s are 9, 1 रिमाइंडर। तो कोशेंट, रिमाइंडर एंड देन डिवाइज़र। तो हमारे पास क्या होगा, 13 होल 1/3 इज़ दी आंसर ऑफ पार्ट सी। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे है 5 × 2 होल 3/8, 8 2s are 16, 16 + 3 19, 19/8 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 8। अगेन 95 पूरा पूरा 8 से डिवाइड नहीं होता, आंसर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आएगा। 95 डिवाइडेड बाय 8, 8 1s are 8, 9 - 8 1, 5 ड्रॉप डाउन, 8 1s are 8, 15 - 8 is 7. So the answer is 11 whole 7/8. 11 whole 7/8. Similarly, 4 multiply 5 3s are 15, 16 17/5, 17 4s are 68/5, 68 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 1s are 5, 6 - 5 1, 8 ड्रॉप डाउन, 5 3s are 15, 18 - 15 is 3, so 13 whole 3/5. 13 whole 3/5 is the answer. 10 1s are 10 + 7, 17/10 multiply by 2. So 17 2s are 34 divided by 10. Again 34 being divided by 10, 10 3s are 30, remainder is 4. So 3 whole 4/10 is our answer. Complete the following multiplication table. 4/3 multiplied by 2, 2 4s are 8, 8/3 को हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 2s are 6, 8 - 6 2, so 2 whole 2/3, 2 whole 2/3. Now 4/3 multiplied by 3. अब ज़्यादा आसान वाला काम करते हैं, अब कैंसिलेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कैंसिलेशन की तरफ भी हम जाएंगे। तो 3 1s are 3, 3 1s are 3, सेम टेबल से कैंसिल हो गए, तो आवर आंसर इज़ 4. देन वी हैव 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 3, 16 divided by 3, 3 5s are 15, 16 - 15 1, so 5 whole 1/3. And then 4/3 multiplied by 5, 5 4s are 20, 20 divided by 3, 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 are 18, 20 - 18 is 2, so the answer is 6 whole 2/3.
अगेन अब हमने इन सारे नंबर्स के साथ इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 5s are 10, 10 divided by 3 is 3 3s are 9, remainder is 1, so the answer is 3 whole 1 by 3. Then 5 by 3 multiplied by 3, again 3 3 से cancel हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5. Then 4 multiply 5 by 3 is 20 by 3. 20 divided by 3 is 3. 6 are 18. 20 minus 18 is 2. So 6 whole 2 by 3. And the last one is 5 by 3 multiplied by 5. 5 5s are 25 by 3. 25 by 3. 3 8s are 24. 1 remainder. 8 whole 1 by 3. Which two calculations give the same answer? This and this. These two are the same answers. तो इसकी कौन सी कैलकुलेशन है? 4 by 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करके ये आया था, एंड 5 by 3 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तब भी सेम आंसर आया था. ओके जी, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल. गिव योर आंसर एज मिक्स्ड नंबर्स. आंसर हमारे पास मिक्स्ड नंबर्स में आएंगे. इस फ्रैक्शन को इन सब नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है. 1 whole 1 by 4 की हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनती है? 4 1s are 4 plus 1 5. 5 by 4. 5 by 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 एंड 5. 5 by 4 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. एक नंबर को हम दोनों नंबर्स को हमने सेम नंबर से डिवाइड करना होता है. ठीक है, क्रॉस में कैंसिलेशन पॉसिबल है. इस तरह से नहीं आता तो उसी तरह से 5 by 4 मल्टीप्लाई 2. 5 2s are 10. 4 1s are 4. 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 2s are 8. 2 रिमाइंडर. सो कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर 2 whole 2 by 4. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 whole 2 by 4. अब हम 5 by 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 5 by 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. 5 3s are 15 divided by 4. 15 divided by 4. 4 3s are 12. 15 minus 12 is 3. 3 whole 3 by 4. 3 whole 3 by 4 जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको 3 से. 3 whole 3 by 4. Now we will multiply 5 by 4 multiplied by 4. 5 by 4 multiplied by 4. 4 1s are 4. 4 1s are 4. So our answer is 5. So we will write here 5. Now 5 by 4 multiplied by 5. 5 by 4 multiplied by 5. 5 5s are 25 by 4. 25 divided by 4. 4 6 are 24. Remainder is 1. Quotient, remainder and divisor 6 whole 1 by 4. So we will write here 6 whole 1 by 4. Now the next fraction is 2 whole 3 by 5. 5 2s are 10. 10 plus 3 13 by 5. अब 13 by 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 एंड 5 से. 13 by 5 multiplied by 2 is equals to 13 2s are 26 divided by 5. 26 को हम 5 से डिवाइड करेंगे. 5 5s are 25. 26 minus 25 is 1. 5 whole 1 by 5 is the answer. नेक्स्ट है हमारे पास 13 3s are 39. 39 by 5. 39 divided by 5. 5 7s are 35. 39 minus 35 is 4. 7 whole 4 by 5. Then 13 multiply 4 by 5 is equals 52 by 5. 52 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से. 5 10s are 50. 2 remainder. 10 whole 2 by 5. And the last 5 5 से cancel. 13 is the answer. My family eats 1 whole 3 by 4 packets of cereal each week. How much cereal do they eat in 4 weeks? तो 4 से multiply कर देंगे. 4 1s are 4 plus 3. 7 by 4. 7 by 4 multiplied by 4. 4 4s are cancel. 4 1s are 4. 4 1s are 4. So the answer is 7. So how much cereal? 7 packets of cereal they eat in 4 weeks. Next question we are having is question number 7. Here are 6 numbers. ठीक है, 6 numbers हमें given है. Use each of these numbers. ये सब के सब यूज़ करने हैं to make these statements correct. यानी कि मुझे इस फ्रैक्शन के साथ एक नंबर चूज़ करना है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी और वो नंबर इनमें से होना चाहिए, और उस नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए वो भी इन्हीं में से होना चाहिए,
और 6 के 6 नंबर्स को हमने यूज़ करना है और बॉक्सेस भी 6 हैं, तो इसका मतलब है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इन तीनों फ्रैक्शंस की जो इम्प्रॉपर फॉर्म है वो लिख देती हूँ, इन्हें मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर देती हूँ। 2 1s are 2 plus 1 3, 3/2 multiplied by something is equals something. Then 3 1s are 3 plus 1 4/3 multiplied by something is equals to something, ये फाइंड करना है। 4 1s are 4, 4 plus 1 5, तो 5/4 multiplied by something is equals something। अब यहाँ पे ये बहुत आसान बात है जो मैं बताने लगी हूँ। हमने 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखें ये फ्रैक्शंस तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ किसी ऐसे नंबर, यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसकी 2 से कटिंग हो जाए, क्योंकि मुझे नीचे वाली चीज़ ख़त्म करनी है। मुझे यहाँ फ्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नंबर चाहिए, यानी कि यहाँ पे वो नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल हो पूरा पूरा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। एक 20 है, एक 10 है, एक 30 है और एक 40 है। 10 पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ 10 लिखूँ तो 10 2 से डिविजिबल है, 10 लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, और 30 डिवाइडेड बाई 2 होता है हमारे पास, 30 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 15, यानी कि 10 भी यूज़ हो गया और 15 भी यूज़ हो गया, आंसर आ गया। ये दोनों हमने यूज़ कर लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब मुझे यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो यहाँ पे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? ये भी नहीं है, इस पर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं लगता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओनली 30 इज़ डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120, और 120 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40, ठीक है। और वैसे भी अगर हम इसकी कटिंग करें, 3 1s are 3, 3 10s are 30। याद रहे कि मैंने दोनों की 3 के टेबल से कटिंग की है। कैंसिलेशन हमेशा सेम टेबल से होती है, तो 4 10s are 40। तो दूसरे दो नंबर जो यूज़ हो गए हमारे पास वो हैं 30 एंड 40, 30 एंड 40, ये दोनों भी यूज़ हो गए। अब आ जाते हैं किसी ऐसे नंबर पे जो पूरा पूरा डिविजिबल हो 4 से। तो 2 ही नंबर रह गए हैं। ये 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 24 के टेबल में आता है। चेक कर लेते हैं। यहाँ 20 को हम लिख के 4 1s are 4, 4 5s are 20, या उस तरह नहीं तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास होता है 25। तो येस, अगले दोनों नंबर्स भी हमारे पास यूज़ हो गए, 20 एंड 25। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 6.4। दिस डायग्राम कैन बी यूज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डायग्राम के थ्रू भी, और फिर दूसरी तरह कैलकुलेशन भी करेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसे फिगर्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने शेड करना है वो पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3/4 पार्ट चूज़ कर लेती हूँ, यानी कि 3/4 इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और इसमें से 3 पार्ट्स चूज़ करने का मतलब है कि ये फर्स्ट 3 रोज़, ये पार्ट गया। अब हमने सिर्फ इसको देखना है जो हमने 3/4 चूज़ किया है, ठीक है। अब इस 3/4 में से हर पार्ट के हर जो रो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इन तीनों रोज़ के 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को मैं शेड कर दूंगी। 2 पार्ट्स, यानी सबसे पहले मैंने 3/4 पार्ट चूज़ किया, अब 3/4 के हर पार्ट में से, हर 5th में से मैं 2 चूज़ करूँगी, ठीक है। तो कोई भी 2 बॉक्सेस हम शेड कर देते हैं इन्हीं तीनों रोज़ के। तो ये टोटल बॉक्सेस कितने हैं, काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल 20 बॉक्सेस हैं, और जिसमें से मैंने शेड किए हैं 6, तो मेरा आंसर आ रहा है 6/20। हम चेक करते हैं क्या मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आ रहा है। 2 3s are 6, 5 4s are 20। अच्छा, एक और काम भी ये कर लेते हैं कि हम इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख लेते हैं। ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी 2 3s are 6 और 2 10s are 20, 3/10। ये ऐसी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ से हमने देख लिया कि डायग्राम के थ्रू हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं फ्रैक्शंस की।
ओके, नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ एंड शेड अ डायग्राम टू कैलकुलेट दिस. अब जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह पहले हम एक शेप ड्रॉ करेंगे जिसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है जी, तो ये हमने ड्रॉ कर दी शेप और इसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. कोशिश ही कर सकते हैं बिकॉज मैं एक हाथ से या स्केल यूज़ कर सकती हूँ या पेंसिल, और मोबाइल मुझसे स्टैंड पे एडजस्ट नहीं होता. ऑल राइट जी, 1/3 हमने बना लिया. अब हर 1/3 को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो मैं इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं हो पा रहा तो हम ऊपर एक बना लेते हैं. ये कर दिया जी मैंने इन सबको 8 पार्ट्स में डिवाइड. अब 1/3, इसमें से 1/3 पार्ट कितना है, यानी ये 3 पार्ट्स थे ना, तो ये एक हो गया पूरा का पूरा 1/3 पार्ट. अब इस 1/3 का कितना पार्ट, 1/3 के जो 8 पार्ट्स हैं उनमें से मैंने 5 पार्ट्स को कलर करना है इसी 1/3 में से. ठीक है, 1 2 3 4 5. तो टोटल ये पार्ट्स आप काउंट करेंगे तो 24 पार्ट्स हैं और मैंने कलर कर दिए हैं ऊपर 1 2 3 4 5. तो आवर आंसर इज़ 5/24. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तब भी यही आंसर आता है. बॉक्सेस आप काउंट कर सकते हैं. ड्रॉ अ डायग्राम टू कैलकुलेट दिस. अगेन 3/5, यानी कि अब मुझे 5 टोटल पार्ट्स में डिवाइड करना है एक शेप को. मेरा दिल कर रहा है मैं ये कर लूँ. 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ ऐसे. ठीक है, 4 पार्ट्स में 1 2 3 एंड 4. अच्छा, अब इसका 1 पार्ट मैं चूज़ करूँगी. अच्छा, पहले मुझे इन हर 4 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में. 1 2 3 4 एंड 5. अब मैं चूज़ कर रही हूँ 1/4, यानी कि 1 2 3 4 रोज़ में से मैं एक रो चूज़ करूँगी और उस रो के 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को मैं कलर कर दूँगी. जब टोटल बॉक्सेस आप काउंट करेंगे तो ये हैं जी 20, और 20 में से मैंने सिर्फ 3 कलर किए हैं. तो येस, द आंसर इज़ 3/20. अच्छा जी, यहाँ पे करनी है सिंपल कैलकुलेशन. तो 4 3s आर 12 एंड 5 × 4 इज़ 20. कैलकुलेट करने का कहा है, सिंप्लीफाई करने का नहीं कहा. तो हम इसको, अब कैलकुलेट और सिंप्लीफाई में फ़र्क क्या होता है. कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है, वैसे तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई जब लिखा होता है तब तो हर सूरत हमने क्वेश्चन को उस तक, वहाँ तक सॉल्व करना होता है जहाँ से आगे वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल अभी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है, मज़ीद रिड्यूस हो सकती है. अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनती है, बल्कि 2 से नहीं, मैं इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करती हूँ तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी 3/5. दोनों को मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन और ये उसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन. अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो जब सिंप्लीफाई लिखाएगा तो हम वहाँ तक सॉल्व करेंगे जहाँ तक आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता मज़ीद. नाउ 2 6 आर 12, 7 3s आर 24. अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो दोनों को 3 से डिवाइड करके इनकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं. 4 5s आर 20 एंड 16 × 9 इज 144. अगेन ये दोनों डिविजिबल बाय 4 हैं. 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं हम कि दोनों डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए. आई थिंक डिविजिबिलिटी रूल्स अभी हमने नहीं पढ़े उस तरह से, बल्कि पढ़े हैं यार, ग्रेड 3 में पढ़े, लेकिन 4 का नहीं पढ़ा था. 4 का डिविजिबिलिटी ये रूल ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए. तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है. तो 4 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 5. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक सोल्यूशन करना है, बट अगर इफ़ योर टीचर सेज तो फिर आपने सिंप्लीफिकेशन भी करनी है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ इतने मीटर लॉन्ग एंड इतने मीटर वाइड. सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. ठीक है, सो लेंथ इज़ 1/2 एंड विड्थ इज़ 2/3. सो 2 1s are 2 and 2 3s are 6.
तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों को 2 से डिवाइड करने के बाद आएगी 1/3 मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है. रिमेंबर टू राइट करेक्ट यूनिट्स इन योर आंसर. यूनिट का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन वी हैव 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 3 ज़र 6, 7 5 ज़र 35. यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट फ्रैक्शन है. 3/7 है और 2/5 है. 3 2 ज़र 6, 7 5 ज़र 35. लेकिन आंसर तो दोनों का सेम आया है. एक्सप्लेन व्हाट यू नोटिस अबाउट योर रिजल्ट्स. तो नोटिस हमने ये किया है कि चेंजिंग द ऑर्डर डिडंट चेंज द आंसर. बेशक ऑर्डर चेंज हुआ है. 7 पहले आ गया, 3 पहले आ गया, 2 बाद में चला गया था. 2 पहले था, 3 बाद में था. ऑर्डर चेंज हो गया, तरतीब इनकी चेंज हो गई है, लेकिन इनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. दोनों फ्रैक्शंस का आंसर बिल्कुल सेम है. फाइंड द एरिया ऑफ फ्लो मैट दैट इज़ इतने मीटर लॉन्ग एंड इतने मीटर वाइड. अगेन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4/5 मल्टीप्लाई 3/4. 4 3 ज़र 12, 5 4 ज़र 20. दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे. दोनों को 4 से डिवाइड, ये आपने ये लिखना नहीं होता था, ठीक है, समझाने के लिए डिवाइड बाय 4 लिखती हूँ. दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 3 ज़र 12, 4 5 ज़र 20. मीटर लिखना साथ बहुत ज़रूरी है. द 2 मिसिंग नंबर्स आर द सेम. जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे भी आएगा. 8 9 ज़र 24 तो नहीं होता. इसका मतलब है कि यहाँ पे हुई है कैंसिलेशन. दोनों को डिवाइड किया गया है 3 से, ठीक है. कैंसिलेशन 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9. तो कैंसिलेशन हम इस तरह से क्रॉस में भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं सेम टेबल से. दोनों को मैंने 3 के टेबल से कैंसिल किया है. 3 के टेबल में जितने टाइम्स ये आते थे वो हमने लिख दिया है. अब 8 3 ज़र 24 बन गया है और यहाँ पे रह गया है 1. तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे भी 1 लिख दूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अब मैं जो भी नंबर यहाँ लिखूँगी वो यहाँ पे आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है. सो कंप्लीट द कैलकुलेशन. हमने कुछ खास बड़ा लिखा ही नहीं है तो उसको मैं क्या कंप्लीट करूँ, ठीक है. तो यही हमारी कैलकुलेशन है. यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ऐसे लिखे 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इज इक्वल्स 1, इसको सॉल्व करेंगे हम. 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9. अब ये हो गया है जी 1/8 मल्टीप्लाई 1/3, 1 1 ज़र 1, 8 3 ज़र 24. अब यहाँ पे आके इन्होंने कैंसिलेशन इंट्रोड्यूस करवाई है जो इन्हें बहुत पहले करवा देनी चाहिए थी, ठीक है. कैंसिलेशन अब मैंने जैसे आपको बताया पिछली वीडियोस में भी कि हम सेम नंबर से क्रॉस में या ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं. सिर्फ आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती. न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो सकता. तो 2 और 3 सेम टेबल में आते हैं. वो कौन सा टेबल है? वो 2 का टेबल है. तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6. तो अब हमारे पास क्या रह गया है? 7 3 आर 21, 1 5 आर 5. तो अब ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. हम आंसर इम्प्रॉपर में तो नहीं देते, हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में. 5 4 ज़र 20, रिमाइंडर इज़ 1, 4 होल 1/5. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/2. तो 9 एंड 3 सेम टेबल में आते हैं. 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9. ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं. 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4. तो अब हमारे पास क्या रह गया? ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 1 1 ही रह गया, तो हम वो नहीं लिखेंगे. तो 2 3 ज़र 6. ओके जी, इनको कैलकुलेट करते हैं. 2 1 ज़र 2, 2 + 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई 2 3 ज़र 6, 6 + 1 7, 7/2. तो 7 3s आर 21, 21 2 2 ज़र 4. ठीक है, कैंसिलेशन यहाँ पे कोई भी नहीं हो रही थी क्योंकि ना 3 और 2 किसी सेम टेबल में आते हैं, ना 7 और 2 किसी सेम टेबल में आते हैं, ना 7 और 2 किसी सेम टेबल में आते हैं, ना 3 और 2 किसी सेम टेबल में आते हैं. ये आ गई है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगेन इसको डिवाइड करेंगे. 4 5s आर 20, रिमाइंडर 1, 5 होल 1/4. सो इसका आंसर है हमारे पास 5 होल 1/4. Then we have 4 1s are 4 plus 3, 4 plus 3 7/4, 6 1s are 6, 6 plus 5 11/6. अगेन कहीं पे भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. ना ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सेम टेबल में आते हैं, ना ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, ना ही ये दोनों सेम टेबल में आते हैं और ना ही ये दोनों सेम टेबल में आते हैं. तो 7 11s are 77 और 4 6 are 24. तो 77 को हम 24 से डिवाइड करेंगे. सो 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 72. तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, 3 होल 5/24. सो 3 होल 5/24 इज़ आवर आंसर. यहाँ पे है जी 2 2s are 4, 4 1 + 1 5, 5/2 मल्टीप्लाइड 5 3s are 15 + 4 19/5. 5 एंड 5 सेम टेबल में आते हैं, दोनों 1s are आते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे. 19 1s are 19, 2 1s are 2. तो 19 डिवाइडेड बाय 2, 2 9s are 18, रिमाइंडर 1, 9 होल 1/4.
2 is our answer. 5 ones are 5, 5 plus 3 is 8 by 5, multiply 3 2s are 6, 6 plus 1 7 by 3, दोनों नहीं आते सेम टेबल में, ये दोनों भी नहीं आते, ये दोनों भी नहीं आते और ये दोनों भी नहीं आते, तो 8 7s are 56, 5 3s are 15, तो 56 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, 15 3s are 45 होता है, 4s are बड़ा नंबर आ जाएगा, 6 minus 5 1 1, तो 3 whole 11 by 15, 3 whole उफ खुदाया मेरे हाथ थक गए, 11 by 15. अब्दुल्ला वॉक्स इतने किलोमीटर इन एन आवर, ही वॉक्स एट द सेम रेट फॉर इतने आवर्स, इस रेट पे उसने इतने घंटे वॉक किए, तो टोटल उसने कितनी वॉक किए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 whole 1 by 2 से 2 3s are 6, 6 plus 1 7 by 2, multiply 2 2s are 4, 4 plus 1 5 by 2, तो 7 5s are 35 divided by 2 2s are 4, तो 35 divided by 4, 4 8s are 32, remainder is 3, 8 whole 3 by 4, 8 whole 3 by 4 kilometers. अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, बट ये मुझसे समझ नहीं आ रहा कि ये कैलकुलेशन, ये तो समझ आ गया है कि इसने क्या किया है, 2 और 2/5 को इस तरह तोड़ के लिखा है, 3 और 1/4 को इस तरह से तोड़ के लिखा है. अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है और 1/4 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास 4 आंसर्स आए हैं. अब इन 4 आंसर्स को कंबाइन करके जो आंसर आना चाहिए ना, वो वही आंसर होना चाहिए जो इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई करके आएगा. इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है मेरे पास, वो कुछ इस तरह है, जैसे 5 2s are 10, 12 by 5 मल्टीप्लाई 12 13 13 by 4, ठीक है. 4 1s are 4, 4 3s are 12, 13 3s are 39 by 5, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. 5 7s are 35, 4 रिमाइंडर आएगा और 5, ये आंसर मेरे पास आ रहा है, या फिर ये आंसर आ रहा है. मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके जो रिज़ल्ट्स निकले हैं कैसे मैं इनको करूँ अरेंज कि मेरे पास यही आंसर आए. तो आई विल वर्क ऑन इट इंशाल्लाह, एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. टिल देन हम आगे मूव करते हैं. अच्छा जी, कैलकुलेट, पिक्चर्स में भी शो करना है कैलकुलेट करके, और वैसे भी इसको कैलकुलेट करना है. 2/3 डिवाइडेड बाय 3. अच्छा, अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए ना जो रूल यूज़ होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक थ्रू आउट दिस चैप्टर हम इस फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हुए आए. तो डिवीजन के लिए जो रूल होता है उसे कहते हैं कीप, चेंज, फ्लिप, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 5 4/5, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, पहली चीज़ को कीप करते हैं, दूसरी को चेंज करते हैं, तीसरे को फ्लिप करते हैं. 2/3 कीप का मतलब है हम उसे उसी तरह रखेंगे, चेंज का मतलब है हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, फ्लिप का मतलब है इसको उल्टा कर देंगे, 5/4 हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो कीप, चेंज, फ्लिप, ये रूल यूज़ होता है वाइल डिवाइडिंग फ्रैक्शंस. अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो कीप, चेंज, फ्लिप, कीप, चेंज, फ्लिप. 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो ये बन गया 1/3. अब 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 क्या होता है. अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व नहीं करी, पहले हम इसको ज़रा पिक्चर में आके सॉल्व करते हैं. 2/3 ये हमें गिवन था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3. अब इस 2/3 ये जितना भी हमारे पास पार्ट है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 एंड 3. ये जो भी हर 2/3, ये हर 2/3 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 2 पार्ट्स को हमने कलर करना है. तो इसको अब डार्क कलर कर देते हैं. ये ऐसे, ठीक है. तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पार्ट्स हैं, 2 शेड हैं, तो 2/9. और यहाँ पे भी हम देखें तो 2 1s are 2, 3 3s are 9. इसी तरह से ये 3/5 बना हुआ है, हर 3/5 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. 1, इतने माशाल्लाह से इन्होंने बड़े बनाए हुए हैं, 2 3, हाँ, और 4 में तो खुद ही चला जाएगा. और अब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. शेड कितने पार्ट्स को करेंगे, 3 पार्ट्स को, तो 1 2 एंड 3. तो टोटल ये कितने थे, 1 2 3 4 5 10 15 20 पार्ट्स थे, और शेड कितने हुए हैं, 3.
अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं. कीप, चेंज, फ्लिप. 3 1s are 3, 5 4s are 20. Write a deviant sentence to represent this diagram. 1 2 3 4 5 5 है टोटल और कलर है 4. और अब हर 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 4 5. ओहो नहीं, 5 नहीं, हर 4/5 को, हर 4/5 तो ये है ना, ये 4/5 है ना, तो इनको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 लाइंस लगी हुई हैं. 1 ये तो पहले ही थी ना, ये वाली लाइंस, ठीक है, बाद में तो ये वाली लगी है. कितनी है? 1 2, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. 1 2 3, तो ये क्या है? डिवाइडेड बाय 3. राइट अ डिविएंट सेंटेंस. बस डिविएंट सेंटेंस लिखना था, इसको सॉल्व नहीं करना था. कैलकुलेट करना है जी. बीच में जगह इन्होंने छोड़ी हुई है, तो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमने आपके डायग्राम के लिए जगह छोड़ी हुई है. 7/9, तो टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड करके एक शेप हम बना लेते हैं. मैंने इरेज करके ढंग से बना लिया, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. 7/9 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, 7 को तो हम बाद में देखेंगे ना, पहले हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. अब मैंने इन सब को, इन 9 पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 and 2 3, ये हो गए जी 1 2 3 पार्ट्स. अब इसमें से 7 शेड करने हैं, यानी कि 7/9 को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, तो एक पार्ट कौन सा होगा? ये पार्ट. अब उस एक पार्ट में से मैंने 7 पार्ट्स को शेड करना है, यानी कि देखें 7/9 को मैं 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करी, तो वो 3 बराबर हिस्से कौन से बनते हैं? दिस 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 एंड दिस. 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट को मैंने 7 ब्लॉक्स कलर कर देने. 1 2 3 4 5 6 7. अब आप ये टोटल बॉक्सेस काउंट करेंगे तो ये टोटल है हमारे पास 27 बॉक्सेस, जिसमें से मैंने कलर किए हैं 7. और इसको हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं. कीप, चेंज, फ्लिप. 7 1s are 7, 9 3s are 27. अब मुझे उम्मीद है कि ये अब आप लोग खुद कर लेंगे. प्लीज़. नेक्स्ट है Yelena cuts a 3/4 meter length of a ribbon into 5 equal pieces. What is the length of each piece of ribbon? Give your answer as a fraction of meter. 3/4 multiplied by 5 is equals 5 3s are 15 divided by 4 4 4, ये improper fraction है, तो 4 3s are 12, 15 minus 3, 12 is 3, 3 whole 3/4, so 3 whole 3/4 meter ribbon. Write the letter of each expression in the correct cell in the table below. तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कीप, चेंज, फ्लिप. 2 1s are 2, 2 4s are 8, so 1 1s are 1, 4 3s are 12. आंसर 1/12. तो ए का आंसर, ए हम यहाँ लिख देंगे. लेटर्स लिखने हैं ना. 1/3 डिवाइडेड बाई 2. कीप, चेंज, फ्लिप. ये 2/1 था, 1/2 हो गया. 1 1s are 1, 3 2s are 6, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 1/6, तो बी हम यहाँ लिख देंगे. सी है जी कीप, चेंज, फ्लिप. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1 1s are 1, 4 3s are 12. अगेन आंसर 1/12 आया, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे. कीप, चेंज, फ्लिप. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 1s are 1, 6 2s are 12. अगेन आंसर 1/12 आया, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे. डी वाला भी यहाँ पर आएगा. कीप, चेंज, फ्लिप. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 1s are 1, 3 1s are 3, तो आंसर आया 1/3. ई को हम यहाँ लिख देंगे. कीप, चेंज, फ्लिप. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 3 2s are 6, तो 1/6 एफ 1/6 यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा जी, यूज़ द डिजिट्स दीज डिजिट्स टू कंप्लीट 2 डिफरेंट कैलकुलेशन. ये तीनों यहाँ पर भी यूज़ होंगे और यही तीनों यहाँ पर भी यूज़ होंगे. तो
8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 2 आता है, तो मैं लिखूँगी 1/8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। और अगर 8 को ही मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 4 आता है। ये हमने फ्रैक्शन पेयर्स भी फैक्टर पेयर्स भी पढ़े हैं, ठीक है। सो 1/8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स 1/4। Alhamdulillah, we are done with this chapter from workbook